ये देखिए फील हुआ फ़र्क। इसमें फ़र्क देखें और इसमें फ़र्क देखें। ये थोड़ा बोल्ड है यानी मोटा मोटा, और ये थोड़ा नॉर्मल है जिस तरह पहले था। इसी तरह अब आई वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे पास जो ये टेक्स्ट है, सिर्फ क्योंकि हमने सिर्फ एक ही हिस्सा सेलेक्ट किया हुआ है नाम का, तो हमारे पास एक ही हिस्सा जो है थोड़ा तिरछा जैसे स्टाइल होता है उस तरह आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए ठीक हो गया। इसी तरह ये यू वाला है, इसका मतलब है हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ये देखिए ठीक हो गया। अब आता है ये वाला ऑप्शन। इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास ये जो हमने तीनों ऑप्शन सेलेक्ट किए थे बी, आई और यू, तो ये इस वाले ऑप्शन से ख़त्म हो जाएंगे। अब कैसे, वो देखिए ऐसे। ये देखिए अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। ठीक हो गया। उम्मीद है इसकी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें जी, अब आते हैं अगले ऑप्शन की तरफ जो है कर्व का ऑप्शन। ये रहा। अच्छा जी, देखें बेंडिंग इसी तरह आपके पास माइनस और प्लस का ऑप्शन शो हो रहा है। अब हम माइनस की तरफ लेकर जाएंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो गुलाई में होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो इस साइड है ये वाली जगह है अंदर की तरफ शो हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारे पास शो होगा। अगर हम प्लस वाली साइड पे लेकर जाएंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है थोड़े दूसरी तरह शो होगा, जैसे कि पहले हमने किया वो हमने इसको किया था, हमारा इस तरह हो रहा था। जब हम इसको प्लस वाली साइड पे करेंगे तो हमारा कर्व दूसरी तरफ हो रहा होगा। ठीक हो गया। उम्मीद है इसकी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब आते हैं बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे। ये रहा हमारा बैकग्राउंड वाला ऑप्शन। ठीक है, अब हम इस पे जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह शो होगा। हम इसको इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद आपको कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। ये हमारे पास कलर शो हो रहे हैं, हम इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ये नहीं, ठीक है, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है लेफ़्ट पैडिंग, राइट पैडिंग। जिस तरह हमने टेक्स्ट पैडिंग के बारे में पढ़ा था कि अगर आपका कोई वर्ड कट रहा हो स्टार्ट से या लास्ट से, तो आप पैडिंग के ज़रिए अपना टेक्स्ट जो है वो आप उससे ज़रिए आपका टेक्स्ट जो है ठीक वाज़िया नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह बैकग्राउंड वाले ऑप्शन से ये लेफ़्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग। ठीक है, अब लेफ़्ट पैडिंग पे हम जाएंगे तो हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा इसी कलर से आगे चला जाएगा। देखिए, अब देखें, अब मैं लेफ़्ट पे करूँगी तो ये देखिए माइनस पे कर रही हूँ तो हमारी जो जो हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था वो उसका कलर आहिस्ता आहिस्ता हट रहा है। ठीक है, ये देखें, ये वाली जगह देखें, ये ठीक हो गया। अब हम इसको प्लस पे करेंगे तो हमारा जो है दोबारा से उसी तरह टेक्स्ट के ऊपर बैकग्राउंड आ जाएगा। अगर आप इसको पूरा करना चाहें तो ये इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अब राइट पैडिंग का भी इसी तरह है। अगर आप कम करना चाहें तो इस तरह से कम हो सकता है, अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब आते हैं टॉप पैडिंग की तरफ। टॉप पैडिंग यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा। तो जब हम ऊपर वाले हिस्से को करेंगे यानी कि टॉप पैडिंग करेंगे तो हमारी जो है इसी तरह जो हमने राइट और लेफ़्ट पैडिंग किया था इसी तरह टॉप पैडिंग भी हमारी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह बॉटम यानी कि नीचे वाला हिस्सा, अब हम इसको भी करेंगे तो ये इसी तरह इसकी शेप जो है आ जाएगी। लीजिए, ठीक हो गया। उसके बाद आता है रेडियस, जो मैं आपको शेप्स वाले ऑप्शन में भी बता चुकी हूँ। इसका भी आपको इसी तरह से रेडियस शो होगा। एक मैं आपको इसको थोड़ी लेफ़्ट और राइट थोड़ी कम करके बताती हूँ। ये देखिए, ये
अब इसकी कर्व देखें, एक मिनट, अब रेडियस देखें इसका, ये देखें टेक्स्ट के जो कोने हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। जब हम इसका रेडियस प्लस वाले पे करेंगे तो हमारे पास जो है इसका जो इसके कोने निकले हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको बिल्कुल फुल कर देते हैं तो ये हमारे पास राउंड शेप में आ जाती है। ठीक हो गया, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब तक 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। इन तीनों लेक्चर्स में से आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब